नमस्कार विद्यार्थियों। अगली इसी कड़ी में हम रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रबंध काव्य रश्मिरथी के तृतीय सर्ग कृष्ण की चेतावनी का अध्ययन करने जा रहे हैं। हस्तिनापुर श्री कृष्ण पांडवों का शांति संदेश लेकर आए हैं, लेकिन दुर्योधन आधा राज्य देने की बजाय 5 ग्राम या गांव भी देने को राजी नहीं है, बल्कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन के साथ यही हुआ है। श्री कृष्ण को बांधने की कोशिश, जंजीरों में बांधने की कोशिश वो असफल प्रयास करता है, और ऐसा देखकर श्री कृष्ण क्रोध से कुंपित होकर हुंकार भरते हुए श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, और श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप से सारी धरती डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप या विराट स्वरूप का विस्तार किया, और उसी क्षण हुंकार भरते हुए श्री कृष्ण के विराट स्वरूप से सारी धरती डगमगाने लगी, 8 दिक्पाल डोलने लगे। श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर के कहा कि अरे दुर्योधन, यदि तुझमें सामर्थ्य है तो अपनी जंजीर बढ़ाकर मुझे बांध ले और अपनी मनचाही पूरी कर ले, अर्थात अपना अविवेक दिखाकर असंभव कार्य करने की सामर्थ्य रखता है तो उसे आजमा ले। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। और श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए श्री कृष्ण कहने लगे कि यह देख संपूर्ण आकाश, यह देख गगन मुझ में लय है, अर्थात सारा आकाश, सारा नभोमंडल, यह देख पवन मुझ में लय है, एवं पवन मुझ में समाया हुआ है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। कि सृष्टि के सारे अव्यक्त स्वर या ध्वनियां मुझ में लीन हैं, मुझ में ही समा रही हैं, और सारा चराचर जगत मेरे विराट स्वरूप में विलीन है। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, और मुझ में ही अमरता रहती है, और विनाश या संहार भी मुझ में ही समाया रहता है। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। तो देखिए, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, दीप्त का मतलब चमकता हुआ, भुज परिधि बंद को घेरे है, परिधि गोल घेरा, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, मेनाक पर्वत का नाम है, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, निकर मतलब समूह है। कवि कह रहे हैं उद्याचल मेरा दीप्त भाल, कहा कि उद्याचल पर्वत और कुछ न होकर मेरा चमकता हुआ मस्तक है। इसी प्रकार यह विस्तृत भूमंडल मेरी छाती है,
भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, कि ये जो पूरा भूमंडल है, ये पूरा भूमंडल मेरा वक्ष स्थल है। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं। और कवि कह रहे हैं कि मेरी भुजाएं ही क्षितिज के रूप में धरती के चारों ओर घिरी हुई हैं। मेनाक और मेरु नामक पर्वत मेरे चरण हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, और आकाश में जितने भी चांद तारे ग्रह नक्षत्र हैं वे सब हैं मेरे मुख के अंदर, सब मेरे मुख के अंदर चमकते हैं। अर्थात समस्त भूमंडल एवं नभोमंडल मेरे स्वरूप में अवस्थित है। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सत कोटि सूर्य सत कोटि चंद्र सत कोटि सरित सर सिंधु मृत। इसी क्रम में श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, यदि तुम्हारी आंखें हैं, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, यदि तुम्हारी आंखें हैं अर्थात दृष्टि क्षमता है, तो इस अप्रत्याशित अद्भुत दृश्य को देख लो कि किस तरह समस्त ब्रह्मांड मुझी में समाया हुआ है, मुझी में लय हो रहा है। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। जगत में या जगत के जितने भी जंगम एवं स्थावर जीव हैं, नश्वर या अनश्वर प्राणी या पदार्थ हैं, नश्वर मनुष्य जाति एवं अनश्वर देव जाति देवता, नश्वर मनुष्य यानी मनुष्य की नश्वर जाति, सुर जाति अमर, और जो अनश्वर देवताओं की जाति है। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सैकड़ों करोड़ों सूर्य, सैकड़ों करोड़ों चंद्रमा और सैकड़ों नदियां, तालाब, गंभीर गर्जना करने वाले सागर, वे सब मेरे स्वरूप में ही लीन हैं। तो इस तरह से इस पद में सतकोटि विष्णु ब्रह्म महेश सतकोटि विष्णु जलपति धनेश सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल। और श्री कृष्ण कह रहे हैं दुर्योधन से कि हे दुर्योधन, तुमने मुझे बांधने का, जंजीरों में मुझे बांधने की जो कोशिश की है, कि सैकड़ों करोड़ों ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर, रुद्र, काल, यमराज, लोकपाल मेरे विराट में या मेरे विराट स्वरूप में लीन है। यदि तुझमें इतनी सामर्थ्य है तो इन्हें अपनी जंजीर बढ़ाकर बांध ले और बंदी बना ले। इस तरह से रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी के तृतीय सर्ग कृष्ण की चेतावनी के इन पदों में कृष्ण के स्वरूप के गत अनागत दृश्यों का वर्णन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किया है। साथ ही अनुप्रास, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है।